देखिए 12 नवंबर 2021 का जो वाक़या है, ये मालेगांव शहर की तारीख़ में एक स्याह दिन गुज़रा और मालेगांव की तारीख़ में इस दिन को हमेशा याद किया जाता रहेगा। 12 नवंबर के वाक़ये के बाद पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की, जिसमें सैकड़ों लोगों को आरोपी बनाया, जिसमें अब तक मैं समझता हूँ कि 60-62 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन 60-62 लोगों में से करीब 28 लोग आज ज़मानत पर रिहा हैं, लेकिन 32 लोग करीब 8 महीने से जेल में मुसीबत झेल रहे हैं। मगर मुझे अफसोस इस बात का है कि जो तंजीमें रज़ा एकेडमी और ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा ने जो ऐलान किया था नामूस रिसालत के नाम पर, उनका कोई भी जिम्मेदार आज पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। पुलिस की उनके ऊपर क्या मेहरबानी है ये मुझको नहीं मालूम, लेकिन आज मालेगांव शहर में वो पूरे दंदनाते फिर रहे हैं सारे वो जिम्मेदारान जिनके ऊपर एफआईआर में नाम है और वो अभी तक कानूनी गिरफ्त से दूर है। लेकिन जो लोग उसमें ऐसे बहुत सारे बेकसूर हैं जो अभी तक 8 महीनों से जेल में बंद हैं। कोर्ट की तरफ से जो तारीखें मिलती आ रही हैं, ये कहा जाता था कि 5 तारीख को कोर्ट से हाई कोर्ट से ज़मानत 32 लोगों की हो जाएगी, लेकिन 5 तारीख के बाद 13 तारीख मिली। सब कोई शहर में उम्मीद थी कि 13 तारीख को इनकी ज़मानत हो जाएगी, लेकिन आज कोर्ट ने जो कहा कि पुलिस की रिपोर्ट या सरकारी वकील जो रिपोर्ट देगा उसके आधार पर अगली तारीख को सुनवाई होगी। कोर्ट ने 21 तारीख का दिन तय किया है। हमको ये देखना है कि इन 7 दिनों में पुलिस अपनी क्या रिपोर्ट कोर्ट को पेश करती है, इसके ऊपर हमको आगे समझना है। लेकिन जब ये बात हमारे सामने आ ही चुकी है कि कोर्ट ने पुलिस की रिपोर्ट मांगी है, पुलिस का क्या कहना है इस मामले में ये जानना चाहती है कोर्ट, तो अब हमारी ये ज़रूरत है कि हम सब मिलकर शहर के लीडरान, मजहबी तंजीमें जो इसमें काम कर रही हैं, हम सब मिलकर पुलिस के ऊपर एक दबाव बनाएं। और दबाव बनाने का मतलब ये नहीं कि उनके ऊपर प्रेशर डाला जाए, तो उनके साथ बैठकर बात की जाए कि और उनको समझाया जाए कि 8 महीने से ये लोग जो जेल में हैं, इनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर के कमाने वाले ही थे। मालेगांव शहर में हमेशा दंगे हुए, लेकिन ये 20 साल में कभी दंगा नहीं हुआ था। इससे बड़े बड़े वाक़यात हुए। 26 अक्टूबर 2001 का जो दंगा हुआ मालेगांव शहर में, मालेगांव शहर की तारीख में उससे बड़ा दंगा कोई नहीं हुआ। उसमें 13 लोगों की मौत हुई, लोग गिरफ्तार हुए। मर्डर में 302 में 90 लोग गिरफ्तार हुए थे कल्लू कुट्टी के केस के मामले में। 3 महीने में उनकी भी जमानत हो गई थी। उसमें से कुछ लोग तो ऐसे थे कि 18 साल से कम उम्र के भी लोग थे। ऐसे सारे लोगों की जमानत 3 महीने में हो गई, जिनके ऊपर 302 जैसे गुना थे। लेकिन आज तो इस केस में ऐसा कोई नहीं था कि 302 का गुना था। 395, 307 का गुना, जो आदमी का आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, हम देखते हैं मालेगांव में कि महीने भर 2 महीने में जमानत हो जाती है। लेकिन क्या वजह है कि ये इस केस में 8 महीना हो जाएगा जिसमें जमानत नहीं हो रही है। इस बात को लेकर हम सबको संजीदगी से इस बारे में सोचना है और पुलिस के ऑफिसरान से बात करना चाहिए कि आप रहम खाकर उन लोगों पर रहम खाइए जिन लोगों के वहाँ एक बच्चा कमाने वाला था और उसका परिवार मुतासिर हुआ है। ऐसे लोगों पर रहम खा के कानून के दायरे में रहते हुए हम कोई काम ऐसा नहीं करेंगे जो कानून से हटकर हो। कानून के दायरे में रहते हुए क्या फ़ायदा उनको हो सकता है वो देना चाहिए। और मैं यही गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो इस शहर में नामूस रिसालत के नाम पर मालेगांव शहर को बंद कराया था और अपने आप को बहुत मजहबी बोलकर, हालांकि मैं जानता हूँ सब लोगों को कितने मजहबी हैं, लेकिन उसके बाद भी सारे जो मजहबी लोग हैं वो जो नामूस रिसालत पर बंद कराए रज़ा एकेडमी और ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के लोगों ने, मैं उनसे यही कहूँगा, मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था, आप लोग आएँ, हम साथ चलेंगे, मैं अपने आप को सबसे आगे रखूँगा और हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। इस तरह भागकर, लोगों से छुपकर, कानून से हटकर ये मसले का हल नहीं निकल सकता। आप लोग आइए, हम साथ फिर चलने को तैयार हैं। मैं क्या, इस शहर के तमामी सियासी पार्टी के लीडरान, मजहबी तंजीमें आपके साथ रहेंगी। अगर आपने इसी तरह शहर से दूर रहा, आवाम से दूर रहा, कानून से भागते रहे, तो आप लोगों को ऊपर से लोगों का भरोसा उठ चुका है। हर हाल में आप लोगों के ऊपर से लोगों का भरोसा उठ चुका है। अहले सुन्नत वल जमात के लोग हों या किसी और तंजीम के लोग हों, आप लोगों पर अब कोई भरोसा नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई भरोसा नहीं करेगा तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप छूट गए। आपको हर हाल में कानून के हवाले करना पड़ेगा। आप 1 दिन, 10 दिन, साल, 2 साल, 10 साल बाद भी
अपने आप को बाहर रखने के बाद आओगे और गिरफ्तारी दोगे तो कानूनी प्रोसीजर पूरा चलेगा, उससे बच नहीं सकते। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि जिन 32 लोग आज मुसीबत में हैं वो सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों की वजह से। अगर आप लोग कानून के हवाले अपने आप को कर दो तो मैं समझता हूँ पुलिस के पास कोई जवाब नहीं रहेगा उनके खिलाफ कोर्ट में लिखने का या कोर्ट को बताने का। वो मुद्दा यही है कि मुखिया जो लोग हैं शहर में 12 नवंबर के वाक़े के मामले में आयोजक जो लोग थे वो लोग अभी तक अपने आप को गिरफ्तार नहीं कराए हैं, जिनकी वजह से पुलिस को भी तकलीफ आई, पुलिस को भी पत्थर खाना पड़ा। हमें अफसोस है हमारी मैडम पर जो बड़ी दुख और तकलीफ से गुजरी यहाँ से। मैं उसके मुबारकबाद देता हूँ ऐसी औरत को कि औरत होने के बाद भी वो हिम्मत से काम की। पुलिस को तकलीफ आई, पुलिस को मुसीबत झेलनी पड़ी, बहुत सारे पुलिस ऑफिसरान उसमें बदनाम हुए, लेकिन क्या वजह है कि पुलिस आज उनके ऊपर मेहरबान है। वो शहर में दंदनाते फिर रहे हैं, शादी ब्याह मौत मैयत सब जगह हाजिर होते हैं, मगर पुलिस उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि कहीं ना कहीं पुलिस की कोताही है, गलती है, खामी है। पुलिस ऐसे लोगों के ऊपर ध्यान दे। और मैं तो यही कहूँगा कि पुलिस इन जो 28 लोग आज जेल में बंद हैं इनके ऊपर हमदर्दी और रहम करते हुए ऐसी रिपोर्ट कोर्ट को पेश करें जिससे उनकी ज़मानत में आसानियां पैदा हो। यही मेरी गुजारिश है। और मैं ये चाहूँगा फिर इन दोनों तंजीमों के ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा और रज़ा एकेडमी के जिम्मेदारान से, ख़ास तौर से डॉक्टर रईस रज़वी जो हमेशा पुलिस का हमदर्द रहा है, पुलिस का साथी रहा है, पता नहीं क्या वजह आज पुलिस से भाग रहा है। अरे पुलिस तो तुम्हारे आबाओ अजदाद के लोग माने जाते थे ना, पुलिस से बात करो आप आके। मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि इनके जो मुखिया हैं बम्बई में बैठे सईद नूरी साहब, वो मालेगांव में 17 झोपड़े जो जले थे रमजानपुरे में, वहाँ टीकम लगाने आते हैं क्योंकि पैसा इकट्ठा करना था। लेकिन जो लोग आज शहर में बंद हैं, मुसीबत में हैं, परेशान हाल है, उनके खानदान को एक लफ्ज़ या 2 मिनट उनके वहाँ आकर हमदर्दी करने के वास्ते उनको छुट्टी नहीं। वो बाहर नामूस रिसालत के लिए फिर जद्दोजहद कर रहे हैं। यहाँ जो नामूस रिसालत पे बंद हो गए उनके बारे में उनको फिक्र नहीं है। तो रज़ा एकेडमी जो है इस शहर में या महाराष्ट्र भर में जो अपना एक रसूख बना के चलती थी, मैं तो ये भी देखा हूँ कि रज़ा एकेडमी का मामला ऐसा था कि यहाँ का एसपी डीवाईएसपी उनके ऑफिस में बराबर आके खाना खाता था, ये बराबर हार पहनाते थे। एक दफ़ा तो मैंने देखा कि ये तंजीम ने, रज़ा एकेडमी ने पुलिस की एक अफ्तार पार्टी का बायकाट किया, लेकिन बाद में उसी रज़ा एकेडमी के जिम्मेदारान ने वहाँ जाकर दूसरों से टोपी लेकर एसपी को पहनाया था। डॉक्टर रईस ने, इफ्तिखार पहलवान टोपी लेकर आया था उस आदमी से लेकर, मैं बल्कि एतराज़ किया था कि एक जगह मुखालफत भी होती है और यहाँ की टोपी पहनाई जाती है। मुझको आज लगता है ये टोपी बाज है, ये कैसे कैसे लोगों को टोपी पहना है ये आवाम समझ रही है। तो मैं इनसे कहूँगा इसके बावजूद भी आप लोग मालेगांव आएँ, और मालेगांव में आएँ क्या मालेगांव में हो, आप हम सब के साथ चलिए, पुलिस में अपने आप को कानून के हवाले करें ताकि जो 28 लोग बंद हैं उनकी रिहाई में आसानी पैदा हो। जो मजहबी तंजीमों की तरफ से नामूस रिसालत के नाम पर जो बंद किया गया, अगर ये तंजीमें आगे नहीं आई तो मैं ऐसा मानता हूँ और मानता हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि 8 महीनों से इस शहर में जो मजहबी तंजीमों के असर रसूख थे वो ख़त्म हो चुके हैं। आगे मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर कोई मजहबी तंजीम किसी प्रोग्राम में, किसी एहतजाज में, किसी और मामलात में या नामूस रिसालत के नाम पर भी अगर मुसलमानों को इकट्ठा करना चाहे तो शायद उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। लेकिन जो दूसरी तंजीमें बची हैं मालेगांव में, मिसाल के तौर से एक मानी जाती है जमीयतुल उलमा नाम की कोई तंजीम है यहाँ पर, जो 2 जमीयत हैं, एक के तो बार बार चले जाते हैं हज करने या देवबंद, जब शहर में मुसीबत आई बोले हजरत देवबंद गए, जब ज़्यादा पैसा मोजने की बात आई तो बोले हजरत देवबंद में। तो ये ऐसे आदमी को क़यादत भी मिल गई, लेकिन ये आदमी एमएलए होने के बाद भी शहर का, आवाम का, कौम का कोई काम करना ही नहीं रहा है। मैं तो देख रहा हूँ शेख आसिफ को, शेख आसिफ बहरहाल हाई कोर्ट तक मौजूद है, और एक लड़का जिसको लोगों ने बच्चा को कांधे बैठाया वो समझता मैं लीडर बन गया, जो अपने खुद की कोई शनाख्त नहीं रखता, मगर हमारे निहाल साहब के कांधे बैठ गया, उसकी कब्र पे जाके अजान देने लगा। कभी अपने बाबा अजदाद की कब्र पे गया था, 6,700 वोट मिली। अब बताओ निहाल अहमद का फोटो लगा के दामाद को क्या वोट मिलेगी ये समझ लो। बेटे को नहीं मिली, दामाद को क्या मिलेगी, और वो दामाद जो ब्लैकमेल करके दामाद बना हो।
ऐसे इंसान से होशियार रहें। मैं तो ये देख रहा हूँ कि जब वो बंद था तो उसके परिवार के लोग किस तरह पुलिस में जाकर बात किया करते थे, मैंने देखा है और सुना है। क्यों नहीं जाते अब पुलिस में ये 28 लोगों के बारे में? कोर्ट में पहुंच रहे हैं, कोर्ट में बताओ, जो लोग कोर्ट कचहरी के काम जानते हैं, बताओ ऐसे लोगों का कोर्ट के अंदर क्या काम है? कोर्ट के अंदर वकील काम करता है, मगर ये हजरत बराबर फोटो खिंचा रहे हैं कि हम कर रहे हैं। अब खुद के लिए तो कुछ करे नहीं, और मैंने जो के लिख लिया और गए, अब दूसरे की बात कर रहे हैं। ईमानदारी से जाते और ईमानदारी से बाहर आते तो हम समझते शहर के आवाम से, मुसलमानों से, कि महरूसीन के लिए खुसूसी दुआ करें, क्योंकि आज हमारे लिए सबसे बड़ा हथियार दुआ है। हम उनके लिए ज़्यादा से दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी रिहाई के असबाब पैदा करें, और रिहाई के असबाब जो होंगे हम सब होंगे। हम सबको मिलकर दुआ भी करना है और उनके लिए काम भी करना है।